भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो बोलो भारत माता। देशवासी जो आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों को आज के काले दिन को भी नहीं भूलना चाहिए। वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब तीनों हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और आज के दिन हम हर साल यहाँ इकट्ठे होकर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपके माध्यम से केवल एक बात बताना चाहती हूँ, केवल एक दिन याद करने से नहीं होगा। हम बड़ों को अपने घरों में उनके लिटरेचर को, उनकी पुस्तकों को, उनकी जीवनी को हमारे आने वाली पीढ़ी को, अपने परिवार के बच्चों को बताना चाहिए। घर के बुजुर्गों को कहानी के रूप में उनके शहादत को, उनके क्रांतिकारी जीवन का वर्णन करना चाहिए। यही यदि अगर हम अपने परिवार के एक बच्चे को भी उस लायक बना पाते हैं तो हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। भारत माता के वीर सपूत जिन्हें आज ही के दिन फांसी की सज़ा दी गई, उनके शहादत दिवस पर हम सभी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। शत शत नमन करती हूँ ऐसे सपूतों को जिन्होंने भारत माता की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्हें याद करना, उनकी जीवनी को अपने अंदर उतारना, उनके विषय में सुनना समझना आज के समय में समाज के लिए अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि घर घर में भले ही हम पैदा ना कर सकें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, लेकिन कम से कम उनकी जैसी विचारधारा अगर बच्चों की होगी तो यही बच्चे आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु के पद तक पहुंचाएंगे, समाज और देश के नव निर्माण में हमेशा अपनी भूमिका अदा करेंगे। आजम भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु और शहीद आजम सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है और अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए इस भारत देश को आज़ाद कराया है। मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म बंगा गांव के एक छोटे से गांव में 28 सितंबर 2007 को हुआ था। उसके उपरांत इन्होंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल से की और कॉलेज में जब ये थे, नेशनल कॉलेज में जब थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जब उन्होंने देखा कि पूरी धरती खून से रंगी हुई है, तो उन्होंने उस समय वहाँ मट्टी को उठाकर ये कसम खाई कि हमें अंग्रेज के खिलाफ अपनी हुकूमत दिखाना है। और उन्होंने अपनी कॉलेज छोड़कर उन्होंने नौजवान भारतीय सभा की स्थापना की। ये इतिहास के बहुत कम पन्नों में लिखा गया है कि नौजवान भारतीय सभा की स्थापना की थी। और उसके बाद वो दिन 8 अप्रैल 1929 का दिन, जब महान क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और पर्चे फेंके थे। उनका उद्देश्य ये था कि हमारे जो भारतीय है उनमें कितनी सहनशीलता है और कितनी यूनिटी है, कितनी ताकत है कि हम अंग्रेजों का उखाड़ के फेंक सकते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को जगाना था। तो आज हम उन महान क्रांतिकारी की शहादत दिवस पर, बलिदान दिवस पर उपस्थित हुए हैं। मैं